एवरीवन फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट से संबंधित प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम हिंदी के गद्यांश और इंग्लिश के पैसेज देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं गद्यांश। इसमें कुछ प्रश्न दिए होते हैं और आपको इसको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। 1 से 5 तक के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि आधुनिक कहीं जाने वाले आज की दुनिया आखिर कैसे संचालित हो रही है। हालांकि हर एक देश के पास इसकी कोई ना कोई आधिकारिक व्याख्या ज़रूर होगी कि वे कैसे और किन संदर्भों में आधुनिक हो रहे हैं। लेकिन इस बारे में मेरा कहना है कि आधुनिकता की राह पर बढ़ने के लिए समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेशक आज हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आधुनिकता की राह इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह मानी जाती है। इसलिए मैं यह बार बार कहता हूँ कि पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं है। पश्चिम के पास एकमात्र उल्लेखनीय चीज़ है साइंस, जिसमें उसने तरक्की की है। लेकिन जिन साइंटिस्टों के बलबूते वहाँ आधुनिकता का परचम लहराया जाता है, खुद वे साइंटिस्ट अपने कल्चर में उलझे रहते हैं। उनका यह कल्चर आधुनिकता का झंडा बरदार नहीं है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनके कल्चर पर दूसरी संस्कृतियों और जो असर पड़ रहा है। अगर यह असर हुआ है तो सिर्फ वही आधुनिक क्यों रह जाएंगे कहे जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। आज शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। आज जो शब्द है वो आपका तद्भव है, तद्भव। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राह का पर्यायवाची नहीं है। पथ, मग, बटोही या मार्ग। तो इसमें राह का पर्यायवाची बटोही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। पुरातन, पाश्चात्य, प्राचीन या प्राकृतिक। और इसका आंसर होगा प्राचीन। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। बेशक, उल्लेख, मॉडर्न या लोकाचार। और इसका आंसर होगा बेशक। आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्रमशः हैं अधुना और एक, थुन और एक, अधुना और एक। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका अधुना और एक। शिष्ट शब्द का संधि कौन सी है, आपको ये बतानी है। दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि है, गुण है या आयदी है। तो दोस्तों इसमें है आपकी गुण स्वर संधि। अवर शब्द का उचित विलोम बताना है। उन्नत, प्रवर, अनवसर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अवर का होगा प्रवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम शब्द का पर्यायवाची है। अमृत, अधर्म या फिर आकाश या जीव। इसका राइट आंसर होगा आपका अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है। मौसा, मौसी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, गेंडा, गेंडी। तो यही गलत है, इसका यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित अशुद्ध शब्द है, ये बताना है आपको। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो तो उसे कुमारी कहते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो कीर्तिशेष कहते हैं। किसने कोई कसूर नहीं किया, कसूरवार। या फिर जो फूल कभी नहीं अभी खिला नहीं उसे बोलते हैं कली। और इसका आंसर होगा बी। अब हम फिर से एक और गद्यांश देखेंगे। एग्जाम में 2 गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे और आप इजीली 10 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसमें अच्छे नंबर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 11 से 15 तक के क्वेश्चन है। जो जाति अपने पैरों पर खड़ा होना जानती हैं वह कभी परास्त नहीं की जा सकती। पश्चिमी देशों के लोग बड़े स्वावलंबी हैं। उनका भाग्य सितारा सदैव
चमकता रहता है। विदेशी अपना सामान अपने कंधे पर ढोकर बड़ी शान से चलते हैं, जबकि भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं। हम नौकरों पर आश्रित हैं, परावलंबी हैं। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के विषय में प्रसिद्ध हैं कि जिस समय ब्रिटिश सेना उन्हें पकड़ने आई तो वे भाग नहीं सके, क्योंकि उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। नंगे पैर भागते कैसे? फलतः वे बंदी बन गए। ऐसे लोग जीवन का भार आप ही बन जाते हैं। आइए देखते हैं, प्रश्न इस प्रकार है। वह कभी परास्त नहीं की जा सकती। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना, यानी कि परास्त का। पराजय, परतंत्र, पराजित या विजयी। और इसका आंसर होगा पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है? भाग्य, लोग, नवाब या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका राइट आंसर होगा तत्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। रेखांकित शब्द का एक वचन रूप होगा। जूता, जूते, जूतियों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं। रेखांकित शब्द का राजस्थानी रूप का चयन कीजिए। फ्रोक, फिटक, लजका, लखड़। और इसका आंसर होगा फिटक। आइए गद्यांश पढ़ेंगे। 16 से 20 तक इनके प्रश्न हैं। समता युक्त समाज निर्माण के प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं। अपने देश में विषमता एक काल में भयानक थी, किंतु स्वराज प्राप्ति के पश्चात समाज की चेतना ने भारी परिवर्तन किया। अब समय बदल गया है। अब तो छोटा बड़ा, छूत अछूत सभी एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, खेलते हैं। यह सब परिवर्तन ही है। आज आवश्यकता है इस प्रक्रिया को गतिमान करने की। यह प्रक्रिया और अधिक गतिमान होगी। सेवा व भारतीय दर्शन के अधिष्ठान से अपना दर्शन शाश्वत सत्य का अन्वेषण है। शाश्वत सत्य का अर्थ है सर्वत्र एक सत्य तत्व विद्यमान है। यह तत्व ही जड़ चेतन में व्याप्त होकर पुष्ट हो रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न। पश्चात तत्सम शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? पछतावा, पीछे, परसों या पहुंच। और इसका राइट आंसर होगा पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष का पर्यायवाची नहीं है। अब्ज, वत्सर, अब्द या साल। और इसका राइट आंसर होगा अब्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना दर्शन शाश्वत सत्य का अन्वेषण है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम बताना है। शाश्वत का सत्य, उन्नत, नश्वर या चेतन। और इसका आंसर होगा आपका नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द में उपसर्ग है। अन, अनु, अन्व या अन्य। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनु। अनु इसका उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिष्ठान शब्द में कौन सा संधि है? स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। और इसका राइट आंसर होगा गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दाता शब्द का सही विलोम शब्द होगा। सूम, दानी, कुदाता, सुदाता। और इसका राइट आंसर होगा सूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची है? अनंतर, अनाथ, अनिवार्य, अनिष्ट। और इसका राइट आंसर होगा अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूर की बात सोच न सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। अनाग्रसोची, अग्रसोची, अदूरदर्शी या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर होगा आपका अनाग्रसोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। घटना, बुढ़ापा, दया या भूख। तो फ्रेंड्स पुल्लिंग शब्द है आपका बुढ़ापा।
आइए अब हम देखेंगे इंग्लिश, जिसमें हम इंग्लिश में पैसेज देखेंगे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री वाज 27 years in the 19th century. However, science and improved technology troubled life expectancy. Our technological capabilities improved and life expectancy increased. The number of children per family went down, demonstrating the fact that nature keeps on balancing the population figure. After major wars, when large number of young and healthy men are killed, the birth rate rises. It continues to rise for 5 years or so after the war end, until the score is rectified. This happen without the conscious corporation or even the knowledge of the human concerned. When the probabilities of human survival are poor, nature intervenes to maintain the balance. When the chances of man's survival improve, nature reduces the birth rate. आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। द ऑथर सेज डैट थ्रू आउट स्टोरी, मतलब ऑथर ने इस पूरी स्टोरी में क्या कहा, ये आपको बताना है। तो इसने एवरेज मैन डाइड ऑन अटेनिंग 27 years ऑफ एज, या द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इज 27 साल। तो ये इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 19th century, तो मोर पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर, people expected more comfort in life, people expected to produce more babies, people expected more agricultural production. तो इसका राइट आंसर होगा आपका more people were expected to live longer. Next question, the fall in birth rate with the increase in life expectancy demonstrate the fact that nature does not keep on balancing the population figure, keeps on balancing the population figure, never bother to keep on balancing the population figure, seldom keeps on balancing the population figure. और इसका राइट आंसर होगा keeps on balancing the population figure. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, आपको फिल करने हैं। नो वन शुड फॉरगेट दैट अ जर्नी ऑफ 1000 miles डैश विद अ सिंगल स्टेप, बिगिन बिगिन बिगिन्स हैज़ बिगन। और इसका राइट आंसर होगा आपका बिगिन्स। आपको यहाँ पे सूटेबल मॉडल फिल करने हैं। द स्काई इज डार्क क्लाउडी, शो इट डैश रेन एनी टाइम, विल शुड मे मस्ट। सभी को बताएं मे, बारिश हो सकती है, संभावना। आइए दोबारा से हम एक और पैसेज पढ़ेंगे। Until very recently, it was universally believed that men are cognitively more intelligent than women. Even so enlightened a man as Spinoza decided against vote for the woman on the ground. Among white men, it is held that white men are by nature superior to men of other colors, and especially to black men. In Japan, on the contrary, it is thought that yellow is the best color. In Haiti, when they make statues of Christ and Satan, they make Christ black and Satan white. Or Aristotle and Plato consider Greeks so innately superior to barbarians that slavery was justified so long as the master was Greek and the slave barbarian. आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन अब। Spinoza decided against vote for women because according to him, ऑप्शन है इसके, they did not deserve to have voted, they have less educated than men, they were generally unintelligent, they were naturally less gifted with intelligence. और इसका राइट आंसर होगा आपका they were naturally less gifted with intelligence. Next question, in Haiti, Christ statue is black and Satan's white because the people there believed that black was good, all white men are evil, that the Greek to be superior to barbarian, that the barbarian to be. और इसका राइट आंसर होगा all white men are evil. Next question, Aristotle and Plato supported
slavery because they thought that slaves to be inferior, that the barbarians belong to Greece, that the Greek to be superior to barbarian, that the barbarian to be. तो इसका राइट आंसर होगा that the barbarians belong to Greece. तो फ्रेंड्स इसमें आर्टिकल फिल करने हैं आपको, क्वेश्चन दिए गए हैं. कालिदास इज रियली कॉल्ड डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया. द, ए, एन या फिर कोई भी नहीं, तो दा लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट है शी कुड नॉट डैश लाई ऑन हर फेस डैश ऑन हर साइड. आइदर और, नाइदर और, बोथ एंड या नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर होगा आपका आइदर और. आइए देखते हैं पैसेज 36 to 38. The wise old wazir was famous for his judgment, and people came to him for justice from all part of the country. One day, two men came to his court and claimed ownership of an extraordinarily good-looking horse. It was a black beauty indeed. One of the men was tall, very well dressed, and soft-spoken. The other man was just the opposite. Each of them said that the horse was his. The wazir heard them patiently, okay, and asked them to leave the horse and come to him next morning. Both the men came next morning. The wazir asked his soldier to give the horse to the tall man and arrest the other man. The tall man wanted to know how the wazir had learned the truth. Very simple, said he. Firstly, a man of your appearance and manners could not have been the thief. Still, I wanted to be sure just after you had left the court. I asked one of my soldiers to leave the horse free and see whom it followed. It went after you. This hint was enough for me. आइए देखते हैं क्वेश्चन. People came to Wazir from all places because he was तो very famous, an old wazir, very patient listener या a wise judge. इसका राइट आंसर होगा a wise judge. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best describe the other man? Ill dressed, short statured, loud voice, tall, ill dressed या not well dressed या harsh in manner and speech. इसका आंसर होगा ill dressed, short statured, loud voiced. Next question. How did the wazir discover the real owner of the horse? From appearance and good manners of the tall, by patiently listening to the case of theft, by knowing whom the horse followed, by leaving the horse free. और इसका राइट आंसर होगा by knowing whom the horse followed. आइए देखते हैं क्वेश्चंस को. इसमें आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स बताने हैं. वन वर्ड सब सेंटेंस है ये. ठीक है. तो आपको एक वर्ड बताना है. सेंटेंस दे रखा है. द पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड. जो इंसान सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट या ऑब्लिवियस. इसका राइट आंसर होगा ओमनीसिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको ये सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है इसमें. दे वॉकड स्लोली डैश द वुड एट नाइट, थ्रो, अक्रॉस, अलोंग या नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर होगा थ्रो. आइए पैसेज देखते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे. एवर सिंस चाइल्डहुड आई हैव वांटेड टू ऑफ मेरी क्यूरियोसिटी टू आस्क अ किंग और अ क्यून अ कपल ऑफ क्वेश्चन. गो अहेड, आई एम जस्ट अ क्यूरियस टू नो व्हाट दे आर. Particularly from a woman, how does it feel to be what you are? It feels fine here in Greece because it's creative work. Unlike in most countries, do you feel superior because of your royal blood? No, not a bit. How did you feel in your childhood when you found out you were princes? Troubled, I used to debate with myself, what right have you got to be on top without going through the struggle? Ultimately, Plato's literature solved my problem. He has mentioned that each class of society has its own function and accordingly leader in order to perform their role had to be trained for it from childhood. I quieted my uneasiness by using the strategy of
प्लेटोज लीडर्स। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। व्हाट हेल्प द पर्सन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? एक्विजिशन ऑफ द टॉप पोजीशन, इमेंस स्कैर्सिटी, imparting leadership training right from childhood, philosophy that leaders are born to rule। इसका राइट आंसर होगा philosophy that leaders are born to rule। नेक्स्ट क्वेश्चन, द above conversation seems to have taken place between whom? Two women, the queen of Greece and the princess, the queen of Greece and woman interviewer, the princess and the leader। इसका राइट आंसर होगा आपका द क्वीन ऑफ ग्रीस एंड अ वुमेन इंटरव्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग? ट्रबल, ट्रबल का मीनिंग अमेज्ड, वेक्स्ड, एक्साइटेड, इरिटेटेड। और इसका राइट आंसर होगा आपका वेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वॉल्विंग इन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड अ मनी इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? वन वर्ड बताना है। एमेच्योर, फॉलोअर, एल्ट्रिस्ट, एंटीक्वेरियन। तो ये कहते हैं एमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, आर्टिकल फिल करना है आपको। डैश मोर यू गेट डन इन स्कूल डैश लेस यू हैव टू डू एट नाइट। एन, द, ए, द या कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा द मोर, और यहाँ पे भी द लेस। आइए देखेंगे पैसेज। Strange, unfathomable happiness of thinking of seeking knowledge for its own sake. So much of our life is spent is solving problem to avoid immediate pain or to bring immediate profit. So much of our training is aimed at bringing practical or pragmatic effect, designing and running machine, buying, selling, cooking, furnishing or investing. Spending so many worthy results are obtained by purposeful planning and directed thinking that we got how true and inexhaustible is the princess of pure knowing. Everyone has tasted it. It is born in children. It goes to school with them and is too often killed there by tired or practical teacher. But in some it survives, and unlike other delight, it endures for life. To spend 5050 or 6060 years in studying the structure of fishes or the relation between logic and language, the history of the Incas or the rule of comets, the geometry of non-Euclidean space, the literature of and or the anatomy of the brain, to acquire systematic and record new knowledge of any subject without expectation of benefit making, except by extending its range of understanding, that is to pass or happy or valuable, usually tempered at the close by regret, the another 5050 years could not be added, in which I learn more and still more. It is the purest and least selfish satisfaction no man, except those of creating work of art and healing the sick, as Aristotle said, to share the activity of God himself, his eternal life of pure contemplation। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। The writer attitude towards seeking knowledge for its own sake: critical, reverential, equivocal, unambitious। और इसका राइट आंसर होगा आपका reverential। नेक्स्ट क्वेश्चन, the writer compared the search for knowledge with creating a work of art and healing a sick in terms of। इसका राइट आंसर होगा selfless satisfaction। द पैराग्राफ इज अबाउट, पैराग्राफ किसके बारे में था? तो ये द हैप्पीनेस ऑफ सीकिंग प्योर नॉलेज। आइए देखते हैं इसमें क्या फिल करेंगे। द पीस ऑफ आर्ट राजस्थान सुपीरियर डेट 1, इसमें आएगा आपका 2, सुपीरियर के साथ 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वी हैड चेंज द पंचर टायर वी आर कंटिन्यू आवर जर्नी, कैन मेक कोडिया माइट। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।